सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सीनियर सिटीजन की समस्या व समाधान के तहत आज 5वीं वीडियो जारी करते हैं। एक और नई समस्या का समाधान निकालते हैं या निकालने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, इससे पूर्व में हमने सीनियर सिटीजन की विभिन्न समस्याओं के संबंध में उनके खोए हुए सम्मान को वापस लौटाने के लिए और अपनी उपभोक्ता समाज में बनाए रखने के लिए वीडियो जारी कर रखी हैं, जिन्हें आप देखकर लाभ उठा रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज की वीडियो हमारी उन महिला बहनों के लिए व दोस्तों के लिए है, विशेषकर महिलाओं के लिए समर्पित, कि उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। देखो, मेरा एक जरूर रिक्वेस्ट है आपसे। जैसे आप जानते हैं, मैं हर वीडियो में जो समस्या बताता हूँ उसका समाधान भी बताने का प्रयास करता हूँ। तो इसलिए पूरी वीडियो देखना। जो लोग आधी वीडियो देखते हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता। वैसे तो आप अपनी हर समस्या का समाधान हमारे चैनल लेबर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन यूट्यूब पर देख सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर देखकर भी आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। वो वह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़कर भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आते हैं अपने मूल विषय पर। आज की जो समस्या है वो ये है कि नोएडा में हमारे साथ मिस्टर गर्ग और मिसिस गर्ग रहती थी। हमारे बड़े अच्छे संबंध थे उनसे, अच्छा आना जाना था, और उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटे विदेश में रहते थे, कभी कभी आके मिल जाया करते थे, लेकिन मिस्टर गर्ग और मिसिस गर्ग दोनों खुश थी। उनका अपना घर का फ्लैट था, 80 लाख रुपए का फ्लैट उन्होंने लिया हुआ था, जिसकी बाद में कीमत और बढ़ गई थी। तो मिस्टर गर्ग ने ये सोचा, भाई उम्र ज़्यादा होती जा रही है तो एक वसीयत बना दें। हर आदमी सोचता है, वो सोचना भी चाहिए कि भाई अगर हम में से किसी एक को कुछ हो जाए तो हमारे पुत्रों में लड़ाई ना हो और दोनों आधे आधे बांट लें। ऐसी दिशा में उन्होंने एक वसीयत बनाई और उसमें ये लिखा कि भाई जो मेरी संपत्ति है उसमें दोनों का आधा आधा हिस्सा है। ऐसे ही नहीं बनाता है आदमी, मैं दोनों पुत्रों का इसमें आधा आधा हिस्सा है, किसी एक का कोई पूरा अधिकार नहीं होगा। तो इस तरह की एक वसीयत करके अचानक उनका देहांत हो गया और इस घटना के बाद उनके दोनों पुत्र जो विदेश में रहते थे आए और सभी औपचारिकताएं पूरी की सूक्ष्म रूप से, क्योंकि विदेश से आए थे। पूरे 13 दिन तो वो काम कर नहीं सकते थे, तो 3 दिन में ये सब काम निपटा के वो वापिस जाने लगे और अपनी मम्मी को, अपनी माता को भी अपने साथ ले जाने की बात आपस में करने लगे। दोनों ने उस मकान को बेचने के लिए वहाँ के ब्रोकर से बात की, कहा भाई आप हमें मकान बेचना है और बेचने के बाद मम्मी आप हमारे साथ रहना, दोनों भाई आपको रखेंगे, अब आप अकेली कैसे क्या करोगी।
तो जब तक ये मकान मिले तब तक आप इसी में रहो, और जब बिक जाएगा तब हमारे साथ चलना। कुछ दिनों में वो मकान बिक गया और दोनों भाइयों ने आधा आधा हिस्सा लगभग 40-40 लाख रुपए ले लिए और अपनी माता को अपने साथ ले जाने के विचार करने लगे। दोनों भाइयों में ये सहमति बनी कि भाई 6 महीने आप अपने पास रखना और 6 महीने मैं अपने पास रखूंगा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बड़ा भाई अपनी माता को पहले अपने साथ ले गया और उनके साथ जब उनकी मम्मी उनके साथ गई तो उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगा और उसे अच्छा नहीं लगा और वो विभिन्न तरीके से अपने पति की मदर यानी कि अपनी सास को परेशान करने लगी, सारे घर का काम उनसे कराने लगी। और अगर घूमने जाना होता है शाम को तो पति पत्नी और बच्चे तीनों घूमने चले जाते थे और अपनी सास को छोड़ जाते थे, यह कहकर कि आप चल नहीं पाओगे या चलन जाता आप पे, इसलिए आप घर में रहो और शाम को खाना बना के रखना, हम लोग शाम को खाना खाएंगे यही घर पर ही। इस तरह से बड़ी परेशान, न कि जा सकना ना आ सकना, ना कोई बोलने वाला बच्चा बोले, ना लड़का बोले, ना ही उसकी पत्नी बोले। अकेली मिसिस गर्ग अपने बड़े बेटे के यहाँ किसी तरह 6 महीने उसने व्यतीत किए, ये सोच के कि 6 महीने के बाद मैं छोटे लड़के के पास जाऊंगी, वो अच्छा है, उसके पास अच्छा व्यतीत हो जाएगा। लेकिन 6 महीने बाद जब छोटा लड़का उसे ले गया तो उसकी पत्नी का वही व्यवहार देखा और उसने भी उन्हें परेशान किया। लेकिन मिसिस गर्ग के पास अब कोई रास्ता नहीं था उस परेशानी को सुलझाने का। वो वापस नोएडा भी नहीं आ सकती थी क्योंकि नोएडा में तो उसके पति के व उसके स्वयं की बहुत सारी सहेलियाँ ध्यान रखने वाली थी, क्योंकि मकान बेच दिया था, इसलिए वो नोएडा भी वापस नहीं आ सकती थी। और मजबूरी में वो अपना जीवन व्यतीत करने लगी, जिसके संबंध में एक बार टेलीफोन पर बात जब उनसे हुई तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा हमें बताई। अब ये एक समस्या है, ये समस्या आज के बदलते हुए समाज में बहुत बढ़ गई है, बहुत सुनने में आती है। अब इस समस्या का समाधान क्या करें? समाधान हमें करना है। हम लोग सीनियर सिटीजन हैं भले ही, लेकिन हम हर परिस्थिति से गुजर के आए हैं, हर समस्या का समाधान करने में सक्षम है। और मैं समझता हूं हम इस समस्या का भी समाधान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल जाए। पूरी वीडियो देखना, जो लोग आधी वीडियो देख रहे हैं उनको पूरा जानकारी नहीं होती और वो परेशान रहते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं, हर समस्या का समाधान करने का प्रयास मैंने अपने YouTube चैनल लेबर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, जो YouTube पर है, उस पर सब वीडियो जारी हैं। उन वीडियो को देखकर आप सभी समस्याओं का लाभ उठा सकते हैं कि वसीयत कैसे बनाएं, किरायानामा कैसे बनाएं, पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनाएं, वारिस प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। बहुत सारी वीडियो हैं, सबको देखकर आप लाभ उठा सकते हैं और दूसरों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। शेयर करने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि जिससे कि अन्य लोग भी उसका लाभ उठा सकें। चलिए आते हैं समाधान पर। बहुत इसका छोटा सा समाधान है। यदि मिस्टर गर्ग जब उन्होंने वसीयत बनाई तो उस वसीयत में एक छोटा सा प्रावधान ये कर देते कि भाई हमारे किसी के भी जाने के बाद
जो एक व्यक्ति रह जाए, तो इस संपत्ति में से, इस संपत्ति के 2 भाग होंगे, एक को 40% मिलेगा और एक को 60%। लेकिन 60% उसी को मिलेगा जो कि अपनी मदर की या अपने पिता की सेवा करेंगे। ये उन पर उनकी मर्जी होगी। जो बेटा भी उनकी सेवा करेगा उसको ही 60% मिलेगा, और जो सेवा नहीं करने का उसको 40% मिलेगा। इससे एक छोटे से प्रावधान से मैं समझता हूँ इस समस्या का समाधान हो सकता था। या दूसरा ये भी हो सकता था, उस संपत्ति के वह 3 हिस्से कर देते हैं, 2 बेटों के लिए, एक अपनी पत्नी के लिए। अगर वो चले जाते हैं तो उसमें यह प्रावधान कर देते कि जो मेरी पत्नी का हिस्सा है वह उसी बेटे को मिलेगा जो उनकी सेवा करेगा। इस प्रकार मिसेस गर्ग की जो परेशानी है वो दूर हो सकती थी। दोनों बहुएं इस लालच में जरूर उनकी सेवा करती कि वे अगर हम सेवा करेंगे तो ये हमें 60% दे देंगी, और अगर सेवा नहीं करेंगे तो हम 40% ही मिलेगा। लाखों रुपए की बात थी, लाखों रुपए का मसला था। इसलिए वो दोनों ये प्रयास करती कि वह 10% अधिक लेने के लिए अपनी सास की सेवा करती, और बेटे भी दोनों उनकी सेवा करते हैं। तो ये बहुत छोटा सा हेल है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना। सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ, कल फिर एक नई प्रॉब्लम के साथ, नई समस्या समाधान के बारे में आपसे मिलेंगे, जिससे कि वो आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।